नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे ही प्रदेश में सियासी उठापटक तेज होती जा रही है। कांग्रेस और बीजेपी मुख्य रूप से चुनावी मैदान में है और दोनों ही दलों के अपने अपने जीत के सपने को साकार करने के लिए अपनी अपनी रणनीति पर काम करना भी शुरू कर दिया है। जहां एक तरफ कांग्रेस ने चुनाव के मद्देनजर पार्टी में फेरबदल किया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की इस नीति को व्यर्थ करार दिया है और अपनी जीत का दावा ठोक दिया है। खैर, इस बार के चुनाव में कौन बाजी मारेगा, ये तो सब कुछ आने वाले कुछ महीनों में स्पष्ट हो जाएगा। खैर, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए कि आखिरकार छत्तीसगढ़ का सियासी मिजाज क्या है। छत्तीसगढ़ में चुनाव कांग्रेस का बड़ा दांव। चुनाव के मद्देनजर पार्टी में हुए कई बदलाव। कांग्रेस के आदिवासियों को साधने की तैयारी। बीजेपी ने कहा नहीं चलेगी होशियारी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में महज कुछ महीने ही रह गए हैं और ऐसे में जीत के सपने को साकार करने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। राज्य में मुख्य रूप से कांग्रेस और बीजेपी में लड़ाई है। जहां एक तरफ बीजेपी सत्ता पाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, तो वहीं सत्ता बचाने के लिए कांग्रेस भी हर तरह के दांव आजमा रही है। बात करें कांग्रेस की, तो उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव की ताजपोशी के बाद अब प्रदेश संगठन की कमान बस्तर के ही दूसरे आदिवासी नेता और सांसद दीपक बैज को दी गई है। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव और नए प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज की नियुक्ति डैमेज कंट्रोल माना जा रहा है। दरअसल सत्ता और संगठन में एकजुटता है और संगठन ही सर्वोपरि है, ये बताने का प्रयास दिल्ली से किया गया। तो वहीं इस फेरबदल के बीच प्रदेश के शिक्षा मंत्री रहे प्रेमसाय सिंह टेकाम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उनके इस्तीफे के बाद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम को मंत्री बनाया गया है। राज्यपाल ने राजभवन में उन्हें शपथ दिलाई है। देखिए, आज ये शपथ ग्रहण में भाग लिया और मैं धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय केंद्रीय नेतृत्व जी का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे सरकार में काम करने का मौका दिया गया है। 4 सालों तक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मैं बखूबी कार्यों को अंजाम देने का प्रयास किया था। अभी सरकार में भी छत्तीसगढ़ की जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में जो भी आदेश निर्देश होगा उसको पालन करूंगा। मोहन मरकाम को मंत्रिमंडल में जगह देना यानी बस्तर की 12 सीट को अपने कब्जे में करना, ऐसा कांग्रेस मान रही है। बीते दिनों दिल्ली में हुई बैठक के बाद ही पार्टी में ये बड़े फैसले लिए गए। दरअसल दिल्ली में छत्तीसगढ़ को लेकर कांग्रेस हाईकमान की बैठक में यही फैसला लिया गया था। पार्टी के नेता एकजुट होकर विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरे, क्योंकि कांग्रेस के सामने सरकार को दोहराने की चुनौती है। जहां एक तरफ कांग्रेस जीत की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ रही, तो वहीं कांग्रेस में हुए फेरबदल को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी का कहना है कि प्रेमसाय सिंह टेकाम ने अपने मन से नहीं बल्कि पार्टी के दबाव के कारण इस्तीफा दिया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी में जिस प्रकार का अंतर विरोध और भारी गुटबाजी सड़कों पर देखने को मिल रही है, यह अंतर विरोध की चरम सीमा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में सरकार के मंत्रियों से इस्तीफा लिया जा रहा है, उनको इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया जा रहा है। यह इस बात का संकेत है कि कांग्रेस इस प्रदेश में किन हालातों से गुजर रही है। कांग्रेस में स्वेच्छाचारिता, हिटलरशाही, एका चलो की नीति की यह परिणति है और हमें लग रहा है कि सत्ताधारी दल में जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है, यह परिवर्तन छत्तीसगढ़ विधानसभा में आने वाले चुनाव में सत्ता के परिवर्तन का संकेत है। अब कांग्रेस की विदाई इस प्रदेश से तय है। तो वहीं कांग्रेस में हुए फेरबदल को लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। अब ये है कि प्रदेश अध्यक्ष से हटाया गया और एक नए अध्यक्ष बनाया गया, तो इसको कंपनसेट करने के लिए कुछ न कुछ करना था। इसलिए
100 दिन के लिए मंत्री बना दिया, झुनझुना इसको बड़ा वाला पकड़ा दिया। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही सूबे में सियासी उठापटक तेज हो गई है। अब देखना होगा कि इस बार जनता किसका साथ देती है। क्या कांग्रेस का दांव उनके लिए लाभदायक साबित होगा या फिर बीजेपी बाजी मारेगी? आने वाले कुछ महीने में ही तलपट पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। नितिन भंसाली, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ मौजूद हैं। नितिन जी, स्वागत है आपका। देवलाल ठाकुर जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। देवलाल जी, आपका बहुत स्वागत है। प्रियंका शुक्ला हैं, आम आदमी पार्टी की नेता हैं। प्रियंका जी, आपका बहुत स्वागत है। और कौशल स्वर्णवीर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, विशेष टिप्पणी के लिए इस चर्चा में। कौशल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत नितिन भंसाली जी आप ही से करूंगा। टेकाम साहब को किनारे कर देने से और मरकाम साहब को आगे लाने से भाजपा कह रही है कि कुछ नहीं होने जाना, इनकी विदाई तय है। भाजपा के पास कोई काम धंधा नहीं है। भाजपा बेरोजगार है प्रदेश में। 15 वर्ष सरकार चलाने के बाद 15 सीटों में रही, अब 13 में है। तो इनको मुझे ऐसा लगता है कि खुद को कैसा काम करना चाहिए और खुद की ये जो खस्ता हाल जो इनकी पार्टी की जो स्थिति और हालत है कि चेहरा विहीन और मुद्दा विहीन होकर घूम रहे हैं, तो खुद के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा कहीं पर भी कोई हटाना या बनाने वाली ऐसी कोई बात नहीं, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। 4-4.5 साल देखिए प्रेम साहिब सिंह टेकाम जी मंत्री रहे और बिल्कुल इन्होंने कहा कि मुझे निर्देश मिला है, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। बात क्लियर हो गई। मोहन मरकाम जी का कार्यकाल जो था, प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, उन्हें 1 साल बोनस के रूप में भी दिया गया क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, तो उनको प्रमोशन देके उनको मंत्री बनाया गया। तो ये एक बहुत ही सामान्य बात है। और एक युवा चेहरे को, जैसा कि कांग्रेस ने कहा था कि 50 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को हम तवज्जो देंगे, तो वो एक प्रूफ है कि दीपक बिज जैसे ऊर्जावान नेता को, बस्तर के लोकप्रिय नेता को, और वो सांसद भी है वहां से, उनको प्रदेश अध्यक्ष की कमान यहाँ पर छत्तीसगढ़ में सौंपी गई है। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो भी निर्णय हो रहे हैं ये 100% सही है, क्योंकि हमारे निर्णयों के बाद जो भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट और इनके नेताओं के जो बयान सामने आ रहे हैं, उससे साबित होता है कि हम जो निर्णय ले रहे हैं वो बिल्कुल सही है और इन निर्णयों से इनको तकलीफ है और ये फ्रस्ट्रेशन और अवसाद में जाते जा रहे हैं। अच्छा नितिन भैया, ये तो कहे भी नहीं सकते हो कि हमारा जो निर्णय है वो सोचने विचारने वाला विषय है, सही है, ये तो ठीक है। लेकिन एक बार टेकाम साहब से भी पूछ लेते, वो उन्होंने कहा कि इस्तीफा मांग लिए, दबाव में दे दिए, भैया क्या करें। तो इसमें क्या समस्या है? कोई व्यक्ति अगर बड़ी सामान्य रूप से बोल रहा है कि इस्तीफा मांगे दे दिया, तो इसमें उन्होंने कुछ गलत तो नहीं कहा। बिल्कुल सही बात है। इसको यदि कोई तोड़ मरोड़ के उस बात को, उन शब्दों को लेकर यदि मीडिया या विपक्ष कोई बात करे, भैया मीडिया पे आप लोग आरोप लगाना शुरू कर देते हो। नितिन भैया ऐसा मन ना किया करो गुरु। ठीक है, देवलाल ठाकुर जी, बीजेपी वाले कम है क्या ये सब सारी चीजें आप लोगों पे कीचड़ उछालने के लिए? आप हम पे ना उछाला करो महाराज। देवलाल ठाकुर जी, आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है। ठाकुर साहब, आपको क्यों लगता है कि कांग्रेस की विदाई हो रही है? प्रयोग भी ना करें वो लोग। देखिए, जब से हमारे सर्वोच्च नेता यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ आए और उन्होंने कहा बदलबो ये दरी छत्तीसगढ़ के कांग्रेस की सरकार न बदलबो, तो कांग्रेस के लोग उसके बाद इतना डर गए कि कांग्रेस के अंदर ही बदलाव करने लगे। और कहीं न कहीं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जो दाऊ है, पूरा दूध को तो दूध लिए हैं, अब गोबर बिनने के लिए मोहन मरकाम को लगा दिए। ये 100 दिनों में क्या करेंगे वो? मंत्रिमंडल के लिए बात कर रहे हैं। आज आप देखेंगे जिस प्रकार से इस प्रदेश में भ्रष्टाचार की आकंठ में कांग्रेस डूब चुकी है। कोयले में भ्रष्टाचार किया, राशन में भ्रष्टाचार किया, शराब में भ्रष्टाचार किया, पीएससी जैसे पदों पर भी इन्होंने भ्रष्टाचार किया। हाल ये रहा कि जिस प्रदेश अध्यक्ष को अभी मंत्री बनाया है, वो मंत्री स्वयं 100 करोड़ के माइनिंग फंड में भ्रष्टाचार के लिए मुख्यमंत्री को कहा। और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद इस्तीफा देने के बजाय शराब घोटाला, राशन घोटाला, सारे घोटालों में उनका संरक्षण और हाथ रहा, खुद इस्तीफा देने के बजाय एक आदिवासी मंत्री से इस्तीफा ले लिया। उसको लज्जा नहीं आती कि इतने बड़े घोटाले के आरोप में आप हैं
ईडी आप लोगों ने लगातार आदिवासियों का अपमान और आप आदिवासी दिवस के दिन आपने अपने प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय को हटा दिया। पहले सुन लीजिए, हमने तो लेकिन सम्मान भी दिया। आपके समय में हमने कुछ नहीं कहा। आपको नहीं, सुनना आप अगर पड़ेगा। आदिवासियों का आप सम्मान आदिवासियों की किया, बात चोट आती है तो पहुंचती है। कांग्रेस सुनना नहीं चोट चाहती। पहुंचती है भाई, हमेशा दुख होता शोषक है वर्ग आपको। के साथ कांग्रेस की आदिवासियों सरकार के हित खड़ी की अगर रहती आप है। बात करते हैं, जब आप जब इस लोग प्रदेश में पार्टी लोग कांग्रेस को। की सरकार रही ठीक है, ठीक है आदिवासियों नितिन को भाई रुक जाओ, अपमानित किया गया है। 2 सेकंड रुक जाओ। कंप्लीट करें भैया देवलाल ठाकुर जी। देखिए, जब इनकी 2000 में सरकार थी तो आदिवासियों को मुंह पर काली पोतने वाली ये कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन आदिवासियों ने उन्हें करारा जवाब 2003 में दे दिया, बस्तर से सरगुजा तक। और इस कांग्रेस की सरकार को 2003 में विदाई कर दिया। वही समय अभी दिखने वाला है। जिस प्रकार से इस प्रदेश में आदिवासियों का 16 लाख मानक बोरा तेंदुपत्ता कम खरीदा गया, उन तेंदुपत्ता संग्राहकों को आज तक प्रासंगिक नहीं मिला। ठीक है कि आदिवासी समाज अक्षम हो जाए, उनके पास पैसा ना रहे और इन पानी बरसात के समय में खेती किसानी ठीक है भैया, आपने कहा कि आदिवासियों का अपमान कर दिया। ठीक है, ठीक है प्रियंका शुक्ला जी, प्रियंका शुक्ला जी आपके पास आऊंगा। बीच में नहीं नितिन भाई बीच में नहीं, अभी रुक जाओ, आपकी बारी आएगी, आप पूरा बोलिएगा। प्रियंका शुक्ला जी, आम आदमी पार्टी इस फेरबदल को किस तरह से देख रही भैया? जी जी देखिए, जिस तरह से अभी मैंने दोनों साथियों को सुना और दोनों उम्मीदवारों प्रत्यारोप सुने, कोई एक पर्टिकुलर समुदाय विशेष का होना बताता है, कोई दूसरे समुदाय होने का बताता है। उससे ये दिख रहा है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का जनाधार छत्तीसगढ़ के अंदर बढ़ा है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने जाकर के जमीन पे काम किया है और जगह जगह पर शिक्षा को, लोगों को जागरूक किया, शिक्षा के प्रति लोग जागरूक हुए, शिक्षा को लेकर सवाल उठे। और वही डैमेज कंट्रोल आज यहाँ देखने को मिल रहा है कि जब लोगों ने शिक्षा पे सवाल करने शुरू किए, ढेरों खबरें हम डेली पढ़ पा रहे हैं, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं रिपेयरिंग वर्क है। और कहीं ना कहीं ये भी देखा जा सकता है, जो हमें समझ में आता है कि देखिए, इनको आदिवासी का वोट तो चाहिए, लेकिन जैसे ही इनको लगता है कि संगठन में कोई आदिवासी नेता की पैड बन सकती है, वो आगे बढ़ सकता है या उसको एक लंबा वो देखा जा सकता है, वैसे ही उसको फट्टे से निकाल देते हैं। तो एक नया चेहरा ले आते हैं, तो उधर भी एहसान हो जाता है और इधर भी डैमेज कंट्रोल हो जाता है। तो एक डैमेज कंट्रोल रिपेयरिंग वर्क चल रहा है। आम आदमी पार्टी इसको इस तरह से देख रही है और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जो जनाधार बढ़ रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर और जो बड़ा है पूरे देश के अंदर, उससे अफरा तफरी मची हुई है। उस तरीके से हम इसको देख पा रहे हैं और ये बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। मुझे लगता है शिक्षा को लेकर जो सवाल है उनका जवाब नहीं मिला। शिक्षा को लेकर के अब देखिए यहाँ पर ये क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे कि जो सवाल टेकाम जी से होने थे, उनका जो 4 साल का किया धरा है, वो किसके सामने, कौन उसके पीछे बदनाम होगा, जिनको यह मंत्री बनाएंगे। तो जो सवाल है, अभी कल ही हमने व्यापम के मुद्दे पर बड़ा प्रदर्शन किया, सीजीपीएससी को लेकर के हमने सवाल उठाए, शिक्षा के स्तर पर लेकर के हमने सवाल उठाए। ये सारा जो किया धरा, जिन्होंने कुछ नहीं किया, इससे दिखता है कि शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। अब उसका ठीकरा किस पे भोगे? वहां भी इनको एक आदिवासी चेहरा चाहिए, वहां भी इनको एक आदिवासी समुदाय का चाहिए, जहां पर इनको आगे बढ़ते आदिवासी नहीं दिख पा रहे हैं। ठीक है, कुल मिलाकर आपने जो इशारा किया वो ये कि टेकाम जी ने जो किया, अब उसका हर्जाना भुगतेंगे मरकाम साहब, यानी ये सम्मान नहीं है, ये उनको सीधे तौर पर ठिकाने लगाने का इंतजाम है। ठीक है भैया, ठीक है प्रियंका जी, ठीक है आऊंगा भैया, नितिन जी आऊंगा। अभी मैं कौशल जी की एक टिप्पणी लेता हूं। कौशल जी, आपका नजरिया, आपका अनुभव क्या कहता है, इस तरीके के फेरबदल से क्या कोई चुनावी लाभ हो पाता है? देखिए सुनील जी, निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ में मोहन मरकाम का कार्यकाल को काफी सफल माना जा सकता है और जिस तरह से उन्होंने दिल्ली दरबार में अपनी पैड बनाई थी, मुझे ऐसा लगता है कि उसी का ये इनाम है कि उनको यदि अध्यक्ष पद से हटाया गया है तो उनको कहीं न कहीं एडजस्ट करना था। क्योंकि आप देखेंगे कि पिछले जो 4 साल का उनका कार्यकाल रहा है, निश्चित तौर पर 3 साल का कार्यकाल रहता है अध्यक्ष का, और अभी 28 जून को उन्होंने 4 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया था। उसके पिछले मार्च के समय से ये सुगबुगाहट थी कि मरकाम जी बदले जा सकते हैं और उसी समय दीपक बैज का नाम प्रमुखता से सामने आया था। लेकिन यहाँ पर देखने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी आला कमान भी जानती है कि मोहन मरकाम ने जिस तरह से काम किया है, बिल्कुल साफ सुथरी छवि रही, बिल्कुल 4 साल में उनके खिलाफ कोई ऐसा मामला नहीं आया कि प्रदेश अध्यक्ष सत्ताधारी दल के होने के नाते कोई ऐसा आरोप लगा हो। कुछ चुनावी लाभ हानि होती है? नहीं, मैं तो इतना समझना चाह रहा था। नहीं, चुनावी लाभ हानि का देखिए, आदिवासी सबसे बड़ा वर्ग फोकस होता है छत्तीसगढ़ में, जो भी राजनीतिक दल यहाँ पे, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, क्योंकि 29 सीटों पर सीधा प्रभाव है आदिवासी समाज का और अलग अलग सीटों पे थोड़े बहुत आदिवासी वोटर भी हैं। भाजपा कह रही है आदिवासियों का अपमान कर दिया टेकाम को हटाकर।
मैं वही कह रहा हूँ कि आदिवासी को नाराज नहीं करने के लिए आप देखेंगे कि तत्काल यदि टेकाम को हटाया तो उनको राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष भी तत्काल बना दिया, कैबिनेट मंत्री का दर्जा यथावत उनको रखा गया ताकि वो भी नाराज ना हो। तो जैसे मोहन मरकाम को हटाया उनको मंत्री बना दिया गया। दीपक बैज निश्चित तौर पर एक नए चेहरे इसलिए सामने लाए गए हैं क्योंकि पार्टी के भीतर सत्ता और संगठन के बीच अनबन की खबरें सामने आती रही, इसलिए मुझे लगता है कि इसको सामंजस्य बिठाने के लिए टिप्पणी लूंगा। ठीक, नितिन जी आवाज मिल रही है आपको? नितिन भाई आवाज मिल रही है? हाँ मिल रही है। ये प्रयोग करने की जरूरत क्यों आन पड़ी जब छत्तीसगढ़ में भूपेश है तो भरोसा है, और आप लोग ये मान के चल रहे हो कि इस तरह की जो व्यवस्था आपने 4.5 साल में दी है वो पिछले 15 साल में नहीं मिली जनता को? देखिए, भूपेश है तो भरोसा है और ये भरोसा कायम रहेगा। मुझे तो इस बात समझ नहीं आ रही है कि एक बार, ये तो देखिए 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने 4 बार मंत्रिमंडल का फेरबदल किया था। इनके तीनों कार्यकाल को 15 साल के उठाकर देख लीजिए, हर कार्यकाल में होता था। इधर तो एक बार बहुत ही सामान्य छोटी सी सर्जरी है कि एक मंत्री को हटाकर प्रदेश अध्यक्ष जो मोहन मरकाम थे उनको मंत्री बनाया गया। तो इसमें ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा, ऐसा कौन सा डैमेज कंट्रोल हो गया जो भाजपा इस मुद्दे को लेकर बैठी है? वो बूथ अभियान संभालो अपना, वो जो मेरा बूथ सबसे मजबूत बोलते हो, और वो है क्या पता है, मेरा झूठ सबसे मजबूत, तो उसको संभालो, झूठ को अपने भाई, और यहाँ पर ताका झाकी करना बंद करो। और रही बात आम आदमी पार्टी की, मैं सुन रहा था आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका जी की बात, तो मैं पूछना चाहता हूँ भाई इतने जोश में हो, ऐसा क्या काम करती है छत्तीसगढ़ में, अन्य प्रदेशों में? वहां टोपी पहना के आए हो आप लोग, यहाँ आप ये टोपी पहनाने वाला काम आपका नहीं चलेगा। पूरे प्रदेश में एक सीट में जमानत नहीं बचेगी। ये फिर से चैलेंज कर रहा हूँ आपकी डिबेट में। ठीक है भैया, दोनों को जवाब दे दिया आपने। देवलाल ठाकुर जी, देखिए, कांग्रेस के लोग सत्ता के अहंकार में मदमस्त मदान हो गए। हाँ। और ये लोग जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं, लूट मचा रखी है सर, वो विदित है कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कोयले की दलाली में अपना भी मुंह काला करवाया, सरकार का भी मुंह काला करवाया। लोगों के गरीबों के घर तक पहुंचने वाले राशन तक को ये डकार गया, उनसे भी इनका पेट नहीं भरा। तो शराब घोटाला कर दिए 2000 करोड़ रुपया का, जिन पैसों से गरीबों के विकास के कार्य होते, इनका पेट नहीं भरा। तो गरीब होनहार जो छत्तीसगढ़ के नौजवान हैं, उनके पदों पर भ्रष्टाचार कर दिए। तो भ्रष्टाचार है, भूपेश है तो भ्रष्टाचार है। इस बात को रुक जाओ भैया, रुक जाओ। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस चल रही है, भूपेश है तो भ्रष्टाचार है। छत्तीसगढ़ में न्यूनतम छत्तीसगढ़ की संस्कृति पर चल रहे हैं। इनके खुद के मंत्री टीएस सिंहदेव ने इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, इनके राज्य मंत्री ने इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। यही कांग्रेस भूपेश बघेल जी का नहीं, वो एक मुख्यमंत्री के पद का माइनिंग में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कहीं न कहीं इस प्रदेश का मुख्यमंत्री आदिवासियों के हक एवं अधिकार में डालकर। ठीक है भैया, देवलाल ठाकुर जी शब्दों का चयन ठीक रखिए भैया, इस तरह के, और खास तौर पर मुख्यमंत्री जी पर तो इस तरह की टिप्पणी न करिए। वो अकेले एक भूपेश बघेल नहीं है, वो पूरे 2.5 करोड़ जनता है। पर्यायवाची शब्द क्या होता है, आप बताइए? शब्दों की ठीक है। प्रियंका जी, आपने भैया ऐसा क्या कर दिया है कि कांग्रेस की चूल्हे हिल गई हैं? जी, मैं वही बताना चाह रही हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ इनको कि शायद इनको दिख नहीं रहा होगा, और ये भी इस बात को जानते हैं जबकि कि इनके अभी आज की डेट में आत्मदान का लेके बड़ा ठीकरा इन्होंने बताने की कोशिश की कि हमने इतना बड़ा काम किया है। तो आज आम आदमी पार्टी की देन है कि शिक्षा केंद्र में आ गया मुद्दा, नहीं तो कभी इन राजनीतिक लोगों के पास तो आज तक शिक्षा मुद्दा था नहीं। तो इन्होंने पहली बात तो शिक्षा पे राजनीति करना हमसे सीखा है, जिस पर आज ये डिबेट कर पा रहे, जिस पर आज जो कल शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ वो आम आदमी पार्टी ने करवाया है। आम आदमी पार्टी ने जाकर के सबसे पहले जीपीएससी पे बात करी, सबसे पहले व्यापक घोटाले पे बात करी, लगातार शिक्षा पे सवाल करना, लोगों को जागरूक करना आम आदमी पार्टी का है। तो शिक्षा पे ये जो 2 दलीय नेता बैठे हैं यहाँ पर, इन दोनों ने तो कभी इसको आधार बनाया नहीं था, ये मुद्दा था ही नहीं इनके लिए। और यही बात है कि आत्मानंद को लेकर के इतना बड़ा ढिंडोरा जरूर फोड़ रहे हैं, वो बात और है कि कर नहीं पाए। तो कम से कम जब इन्होंने हमसे सीखना शुरू किया ही है तो इनसे बताना चाहेंगे कि आज देश की राजनीति में सबसे कम समय में अगर कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनती है वो है आम आदमी पार्टी, और सब लोग उसको हाथों हाथ लेते हैं। और यही कारण है कि आज शिक्षा
केंद्र में रख करके उस मुद्दे पे बात हो पा रही है। वरना धर्म और जाति में जैसे अभी तू मैं आपके डिबेट में चल रहा था, यही तू मैं पूरे देश में होती रही है। तो कम से कम नितिन जी को मैं बोलूंगी कि कम से कम आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते हैं। इस मुद्दे पर आज आप इसलिए बात कर पा रहे हैं। और यही बात है कि आम आदमी पार्टी जब दिल्ली में सरकार बनाती है तब से लेकर के आज तक, आज हमारा वहां का बजट देखिए, हमने सारी शिक्षा सारी चीजें मुफ्त करने के बाद भी हम वहां पर प्रॉफिट गेन करती हुई सरकार है। कर्जे में नहीं डुबा रहे हैं कि वो उनपे आरोप लगा रहे हैं कि हमने भाजपा में इतना कर्जा दे दिया, तो भाजपा कह रहे हैं तुमने कांग्रेस ने इतना कर्जा दे दिया। दोनों ने मिलकर के खूब कर्जा किया और आज छत्तीसगढ़ पूरा डैमेज हो ठीक है भैया, ठीक है प्रियंका। कौशल स्वयंवीर जी, आखिरी टिप्पणी चाहूंगा सर आपकी। लेकर के लगातार हमारा काम है। अगर ये सामान्य प्रक्रिया है तो इस पर बहस करना भी बेमानी है, और अगर इसमें कुछ न कुछ सियासी समीकरण हैं, चूंकि समय बहुत नजदीक है, अब ज्यादा समय बचा नहीं विधानसभा चुनाव में, अब आकर अगर ये प्रयोग हुआ तो फिर तो सवाल पूछा जाएगा, थोड़ा पहले ही दे देते जी, वही तो बात है। ठीक है भैया, प्रियंका जी आपकी बात आ गई है, आपकी बात आ गई। कौशल जी, नहीं है तभी तो सुनील जी, निश्चित तौर पे ये सामान्य प्रक्रिया बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सामान्य प्रक्रिया यदि होती तो इतनी चर्चाएं नहीं होती और मोहन मरकाम को मंत्री भी नहीं बनाया जाता, सीधा उनको अध्यक्ष पद से हटा के दूसरे को, क्योंकि कार्यकाल पूरा कर चुके थे तो क्या जरूरत है उनको अध्यक्ष मंत्री बनाने की। मुझे लगता है कि कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है, बिल्कुल ये राजनीतिक प्रक्रिया है और इसके तहत ही जो पूरी प्रक्रिया भी पूरे छत्तीसगढ़ में चल रही है। आप देख रहे हैं कि टेकाम को हटाने के बाद तुरंत उनको कैबिनेट का दर्जा नहीं छीना गया। तो कहीं न कहीं आप हर वर्ग को साधने की कोशिश में लगे हैं, और ताकि कोई भी असंतुष्ट ना हो, ताकि आने वाले जो चुनाव है उसमें जो आदिवासी एक बड़ा वर्ग है वो नाराज ना हो किसी भी ठीक बात। सियासी समीकरण बिठाना, जोड़ घोड़ा भाग, ये सब कुछ लगाना, ये राजनीतिक दलों का अपना अधिकार है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा भंसाली जी, आखिरी समय के मूवमेंट जो रहते हैं ना, वो दो ही चीज़ें करते हैं, या तो आपको बहुत हाइप पे ले जाएंगे या फिर नीचे ले आते हैं, वो समानांतर भी नहीं रहते। क्योंकि इस तरीके के प्रयोग पहली बार नहीं हुए, पहले भी हुए। आखिरी क्षण में मुख्यमंत्री तरीके अपनी कुर्सी हार गए, दो जगह से लड़ने वाले मुख्यमंत्री अपनी सीट हार गए, ये भी बड़ा मसला है। अगर ये प्रयोग हुआ कि यहाँ 32 सीटें हैं, यहाँ 27 हैं, यहाँ 17 हैं, इसके हिसाब से ये जोड़ घटाव चल रहा है, तो 4.5 साल की उस व्यवस्था को नहीं भूलेगी। अगर आपने बेहतर काम किया है तो फिर आप 2 दिन पहले भी बनाओ, तब भी आपकी नैया पार है। तो ऐसी भी व्यवस्था है, इसीलिए भाजपा भी सवाल उठा रही है विपक्ष के तौर पर, और आप लोग तो कमर कस के हो ही मैदान में। देखना होगा कि क्या कुछ इससे कांग्रेस को सियासी लाभ मिलता है या हानि होती है। बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों को, बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में इतना है, नमस्कार।